हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 7 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फटाफट हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, दुनिया में कई बड़े बदलावों के बावजूद भारत और रूस के बीच दोस्ती रही कायम। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई। रूसी राष्ट्रपति बोले कि भारत महान शक्ति और भरोसेमंद दोस्त हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विजन इससे भी और बड़ा। भारत रूस के बीच इस मुलाकात में 4 रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर हुए और इससे सैन्य संबंधों का विस्तार होगा। वहीं इस मुलाकात में पीएम मोदी बोले कि कोरोना काल में बहुत कुछ बदला, लेकिन भारत रूस की दोस्ती नहीं बदली। भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए और दुनिया में इससे नए समीकरण उभरे। तो दोस्तों, ये कुछ मुलाकात और चर्चा का सिलसिला रहा। इसी बीच भारत ने रूस के साथ 4 तो रक्षा से संबंधित समझौते किए। 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स की खरीदारी के समझौते पर भी सहमति बनी, यानी कि ये असॉल्ट राइफल अब भारत में ही बन पाएगी, इस पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा भी छोटे बड़े कुल मिलाकर के 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देश 2025 तक निवेश को $50 अरब के पार ले जाना चाहते हैं। वहीं 2025 तक बायलैटरल ट्रेड को $30 अरब के पार ले जाने का भी टारगेट तय हुआ। भारत किन प्रमुख चीजों को रूस से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 30 साल से बंद यूरिया प्लांट और गोरखपुर एम समेत 9,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण। यूपी गोरखपुर का खाद कारखाना, जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था, 31 साल बाद फिर से शुरू होगा और इससे 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस बैंक पर लगाए प्रतिबंध। ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे। आखिर कौन से बैंक पर यह लिमिट लगा दी है RBI ने? 6 महीने तक ये लिमिट लागू रहेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए, बांग्लादेश का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पड़ोसी मुल्क के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। 15 से 17 दिसंबर तक ये ढाका का दौरा करेंगे। वही देखिए, टमाटर और लाल होते जा रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें और बढ़ती जा रही है। 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। बारिश से भी आपूर्ति पर असर देखा जा रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में 2 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस देखे गए। साउथ अफ्रीका और अमेरिका से लौटे लोगों में ये नया वेरिएंट पाया गया और उसके बाद देश में टोटल 24 केस भारत में मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ चुके हैं। 24 में से कहां कितने केस है तो आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 1 मामला है, राजस्थान में 9, गुजरात में 1, महाराष्ट्र में टोटल 11 हो गए अब और कर्नाटक में 2। कुल मिलाकर भारत में 24 ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आ चुके हैं। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन के कारण मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात व राजस्थान बॉर्डर अगर अब आपको पार करनी है तो कोरोना जांच जरूरी होगी। बड़ी खबर देखिए, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हुआ कोरोना। दुबई से आने वाले यात्रियों ने ली थी फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज, लेकिन फिर भी उनके पॉजिटिव आने से हड़कंप सा मच गया। वहीं इस कोरोना के दौर में एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर ने यह दावा किया कि कोरोना से भी घातक हो सकती हैं भविष्य में आने वाली महामारियां और इनके लिए अभी से तैयारी जरूरी है। यानी कि कोरोना के बाद भविष्य में अगर अब कोई वायरस आता है तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसीलिए हम सभी को पहले से तैयारियां रखना जरूरी है। वहीं ओमिक्रॉन खतरे पर इंडियन रेलवे भी सतर्क हो चुका है। रेलवे की तरफ से नया नियम बना दिया कि अब यात्रियों को डिस्पोजेबल चादर और कंबल दिए जाएंगे, यानी कि एक आदमी इनको एक बार काम में लेने के बाद फेंक देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं नजर बनाए हुए हूँ। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी बरतें आप। वहीं देखिए, एक जरूरी खबर है कि वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी सरकार बनाएगी कानून। क्योंकि दोस्तों, अभी महामारी के दौर में ज्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉय को घर से काम करवा रही है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो अब सरकार ऐसे लोगों के लिए भी अलग से कानून लाने की तैयारी कर रही है ताकि घर से काम करने वाले कर्मचारियों को, लोगों को भी सरकार की योजनाओं का और कंपनी के नियमों का पूरा फायदा मिल सके। वहीं बड़ी खबर देखिए, स्टार्टअप कंपनी मेटर गुजरात में करेगी 1500 करोड़ रुपए का निवेश और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे ने एक और नया नियम लागू कर दिया कि अब आप दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ोगे तब भी आप पर जुर्माना नहीं लगेगा। IRCTC की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है, यानी कि आपका रेलवे का बोर्डिंग स्टेशन अगर कोई दूसरा भी है आपने टिकट बुकिंग के दौरान, और अगर आप किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ते हो ना, तब भी आप पर किसी तरह का जुर्माना, पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन बशर्त इसके लिए जरूरी है कि आपको रेलवे को पहले इन्फॉर्म करना जरूरी होगा, यानी कि आप ऑनलाइन ही चाहे रेलवे स्टेशन पर ही अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के लिए रेलवे को नोटिफाई जरूर कर दें। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने घोषणा कर दी है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होगी। कोरोना को देखते हुए MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वही देखिए, देहरादून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस दरमियान वहां पर भी हजारों करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वही देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा कि बिहार में जल्द होगी जातीय जनगणना और उनका कहना है कि पीएम मोदी से भी इस बात को लेकर मीटिंग हो चुकी है। वहीं इसका पूरा खर्चा भी राज्य सरकार ही उठाएगी और जल्द ही सभी दलों की बैठक को बुला करके सरकार इस पर डिसीजन लेगी। खेल समाचार के तहत अच्छी खबर है, वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड को मात देने का फायदा। रैंकिंग में भारत नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ चुकी है। दरअसल मुंबई टेस्ट मैच में भारत की कल ही धमाकेदार जीत रही। 372 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया और उसके बाद लगातार 14वीं सीरीज को भारत ने जीत लिया। वहीं खेल समाचार के तहत एक अपडेट ये भी कि नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 26 दिसंबर से टेस्ट मैच और 19 जनवरी से वनडे टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वहीं देखिए प्रीपेड ग्राहकों के बाद अब पोस्ट पेड यूजर्स के लिए भी बुरी खबर है। दरअसल एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पोस्ट पेड ग्राहकों के प्लान्स भी महंगे कर सकती हैं कंपनियां। इस तरह की भी तैयारी कर रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के फैसले को रद्द किया। सितंबर में सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, तो इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलेक्शन पर एक अपडेट आ रहा है कि बिहार के गया में 130 पंचायतों में होगा 8 दिसंबर को चुनाव। लाखों मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार। 433 टोटल मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी और इसके बाद 10 और 11 दिसंबर को मतगणना होगी। वह देखिए सरकारी आंकड़े के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत अब तक टोटल 8 करोड़ 80 लाख एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगे खाद के असर के चलते सरकार फर्टिलाइजर की सब्सिडी में भी 50,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस तरह की भी इंटरनल खबरें आ रही हैं। देखिए भारत में टी सीरीज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला पहला यूट्यूब चैनल भारत में इंडिया में टी सीरीज बन चुका है। वही देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भारतीयों में डर बढ़ा। 50% लोग संक्रमण वाले देशों से उड़ानों को प्रतिबंध करने के पक्ष में हैं। हालिया एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। वही देखिए एक राहत की बात है, महाराष्ट्र में कम हुए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम। अब 500 की जगह 350 रुपए में ही मिल जाएगी आपको कोरोना रिपोर्ट। यानी कि अब सरकारी ही नहीं बल्कि किसी भी प्राइवेट लैब में भी आप अगर कोरोना की टेस्ट जांच करवाना चाहते हैं तो आपको 350 रुपए से ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर टेस्ट की रेटों को घटा दिया और इसी तरह से N95 मास्क के भी रेट तय कर दिए हैं। इसके रेट 14 रुपए से लेकर 49 रुपए तक फिक्स किए गए। यानी कि N95 मास्क भी अब आपको 50 रुपए से कम में मिल जाएगा। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज और सरकार के बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं और नई योजनाओं के बारे में आपको बताना बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए हिमाचल में बर्फबारी का सीजन शुरू हो चुका है। 8 और 9 दिसंबर को फिर से बर्फबारी की संभावना है। अभी भी यहाँ पर बर्फबारी हुई पिछले 24 घंटों के दौरान भी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल में बर्फ से ढके पहाड़, मनाली, शिमला समेत कई टूरिस्ट प्लेस में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अटल टनल से ट्रैफिक की आवाजाही भी इसके कारण रोकी गई। ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की बात करें तो संपूर्ण भारत का आज 7 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा 8 से 9 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और हिमपात का एक और दौर होने की उम्मीद है, जिसके कारण ठंड बढ़ेगी और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। ओमिक्रॉन का मैकेनिज्म क्या है ये समझिए। वैज्ञानिकों ने एक नया एक्सप्लेनेशन जारी किया है। आप देख सकते हैं कि पहले से इंसानी शरीर में मौजूद जुकाम के वायरस से ये नया ओमिक्रॉन वायरस जाके मिल जाता है, ठीक है ना। और इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी धोखा खा जाता है कि ये वायरस तो वही पुराना वाला है, तो इसको तो मारने की टेक्निक वही पुरानी वाली लगानी है। और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ओमिक्रॉन को मार नहीं पाता है। और इस वजह से क्या है कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को धोखा दे देता है, चकमा दे देता है। और इसीलिए अभी तक भी वैक्सीन वगैरह भी इस पर कारगर नहीं है। ये चार्ट में कुछ और रीजन आप देख सकते हैं इसके। वह देखिए मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने नया अलर्ट और नियम जारी कर दिया है कि अब राज्य के बॉर्डर से लगे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक भी जो ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है ना, तो इसके कारण इससे सटे 20 जिलों में सख्ती बढ़ा दी है सरकार ने। वह देखिए अब देश में रैपिड आरटीपीसीआर टेस्टिंग टेक्निक भी आ चुकी है। यानी कि अब मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी कोरोना रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगी। केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। वही डेंगू भी बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में देखिए डेंगू में पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 15 मरीजों की जान चली गई डेंगू से इस साल। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना हेडलाइंस न्यूज। और अब अपन देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए और इसके कारण अब ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे अगले 6 महीने तक। वो बैंक कौन सा है तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अंकुश, पाबंदियां, सख्तियां लगा दी हैं। और अब ये ग्राहक जो है 6 महीने तक अपने ही खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा भी बैंक पर कुछ नियम, कानून, कायदे लागू कर दिए हैं। जैसे कि बैंक 6 महीने तक न ही किसी को लोन दे पाएगा, न ही किसी का लोन
लोन रेन्यू करेगा। हालांकि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक की कुछ फाइनेंशियल स्थिति जो है डगमगा रही है और इसी कारण आरबीआई ने ये लिमिटेशन लागू कर दी है। समय समय पर कई तरह के कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई इस तरह की पाबंदियां लगाता रहता है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ डीएलएस न्यूज पर, राइट। जैसे कभी कभी दोस्तों घर में भी पैसों की दिक्कत आ जाती है, तंगी आ जाती है, तो उसके बाद जो घर के दादा दादी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रूल्स को, नियमों को टाइट कर देते हैं, खर्चों पर लगाम लगा देते हैं। ठीक वैसे बैंकों की भी कभी एक बार ऐसी स्थितियां बन रही होती है ना, तो आरबीआई उन पर लिमिटेशन लगा देता है। हालांकि आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, आपके पैसे सेफ हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट आई है। सस्ता होगा सीएनजी से कार चलाना और पीएनजी से खाना बनाना भी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। और ऐसे में एमसीएक्स पर सोमवार को शुरुआती कारोबारी सत्र से नेचुरल गैस के दाम में 8.59% गिरावट के साथ बाजार खुला। और ऐसे में दिसंबर में आपको सीएनजी और पीएनजी की रेटों में कटौती देखने को मिलेगी। बहुत जल्द इस पर तेल कंपनियां भी फैसला लेगी, तो ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए जरूरी खबर है, अब पीएफ अकाउंट से भी जमा करा सकेंगे प्रीमियम। वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों अगर आपने भारतीय जीवन बीमा में पॉलिसी ले रखी है ना, तो एलआईसी ने यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी ग्राहकों को नई सुविधा दी है। अगर आपके पीएफ खाते में पैसे जमा है, तो ठीक बैंक खाते से जैसे आप एलआईसी की किस्त कटवाते हो ना, वैसे आप पीएफ खाते से भी डायरेक्टली एलआईसी का प्रीमियम भर पाएंगे। इसके लिए आप एलआईसी ऑफिस जाकर के भी एक फॉर्म के जरिए भर सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। और पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अपडेट ये भी आ रहा है कि सरकार का कहना है कि 22.5 करोड़ पीएफ खाताधारकों में ब्याज का पैसा पहुंच चुका है। आपके भी पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, तो इसको अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं, या आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए भी एसएमएस भेजकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFOHO/UAN लिख करके इस नंबर पर मैसेज भेजना है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7738299899। इस नंबर पर आप ये कोड लिख करके मैसेज करोगे ना, तो आपको लैंग्वेज ऑप्शन चॉइस करना और आपके पीएफ खाते से आधार कार्ड लिंक करना वगैरह सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बैलेंस चेक करने समेत। ओके चलिए अगला अपडेट देखिए। कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। आरआरबी ग्रुप डी 2021 के एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन लिंक 15 दिसंबर से एक्टिव होगा। इसमें तकरीबन 1 लाख वैकेंसीज हैं, टोटल पोस्ट हैं, और इस परीक्षा का आयोजन का शेड्यूल वगैरह भी आप आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं एजुकेशन पर अपडेट आ रहा है, एमपी के टेट एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश में 14 दिसंबर से शुरू होगी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 28 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर खबर है, डिफेंस मिनिस्ट्री में 10वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए 97 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए लास्ट डेट है 15 जनवरी 2022। तब तक आप ऑफिशियली ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर पाएंगे dgde.gov.in पोर्टल के जरिए। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम को लेकर भी खबर आ रही है कि आरआरबी सीबीटी 2 परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप आरआरबी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए बिहार में सरकार ने इस तरह की भी प्लानिंग शुरू कर दी है कि अब ऑनलाइन क्लासेज की तैयारी हो रही है। मतलब जो कोई बच्चा अगर बीमार हो गया तो वो स्कूल नहीं जा सकता, 2-5 दिन 10 दिन भी अगर बीमार रह गया ना, तब तक उसके लिए घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था होगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इस तरह का विकल्प तैयार करने का आदेश भी जारी कर दिया, तो बहुत जल्द आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टाटा कॉमर्शियल व्हीकल के दामों को भी 2.5% तक बढ़ाएगी नए साल 2022 से, जनवरी से ही। कहने का मतलब टाटा का कहना है कि जो ट्रक और टाटा की बसेज वगैरह आती, टेम्पो वगैरह, उनके भी रेट जो है ना वो जनवरी 2022 से बढ़ जाएंगे। वह देखिए शादी के लिए मुंबई निकल चुके हैं कटरीना कैफ और विकी कौशल। रात 9 बजे माधोपुर पहुंच चुके हैं दूल्हा दुल्हन की जोड़ी में वो, और फाइनली ये शादी करने जा रहे हैं। 9 तारीख की शाम को ये फेरे लेंगे। 7 से इनके संगीत वगैरह का फंक्शन शुरू होगा। सवाई माधोपुर में इनकी शादी होने जा रही है, राजस्थान में। मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। वह देखिए टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर है कि अब दुनिया भर के यूजर्स को मिलेगा फ्री में म्यूजिक सुनने का मौका। एप्पल कंपनी इस तरह का नया ऑफर लेकर आ रही है एप्पल म्यूजिक पर। क्रिसमस सीजन पर खास गिफ्ट लाया है एप्पल म्यूजिक, और इस बार एप्पल म्यूजिक लिसनर्स कई तरह के आर्टिस्ट के गानों को फ्री में सुन पाएंगे। एप्पल ने इस नए ऑफर का नाम दिया है फ्रॉम एप्पल म्यूजिक विद लव करके। चलिए साथ ही खबर देखिए आप, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब यूट्यूब चैनल से होगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग इस तरह की नई फैसिलिटी शुरू करने जा रहा है। अब यूट्यूब चैनल के जरिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पर स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई वगैरह कर पाएंगे। चलिए वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में 50% से ज्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी कि देश की आबादी के आधे से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब तक कुल 47 करोड़ 71 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। और इस आंकड़े के बाद पीएम मोदी ने भी देशवासियों की सराहना की और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में इस गति को बनाए रखना जरूरी है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो 24 घंटों में 8,306 तो नए केस देखे गए। राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 1 लाख से कम ही चल रही है। वही देखिए दोस्तों, नागालैंड फायरिंग की जो कल घटना हुई, इस पर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सेना ने संदिग्ध समझकर चलाई थी गोलियां। जानबूझकर किसी नागरिक को मारने का इरादा
ज्यादा नहीं था। अब तक नागालैंड फायरिंग में एक और नागरिक की जान जाने की खबर है और एक जवान समेत टोटल 15 लोगों की जान चली गई। वह देखिए व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा कि वोट न देने पर 350 रुपए कटेंगे। इस तरह की फर्जी खबर वायरल हो रही है चुनाव आयोग के नाम पर और उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जांच में भी जुट चुकी है। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आया तो ज्यादा टेंशन ना ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी मैसेज है ये। वह देखिए बीजेपी में शामिल हुए तेलंगाना आंदोलन के नेता CH विट्ठल, उन्होंने बीजेपी पार्टी को सबसे अनुशासित और लोकतांत्रिक बताया। साथ ही खबर देखिए ICICI लोम्बार्ड ने अपने ग्राहकों के लिए पेश किया कैशलेस OPD सर्विस। जी हां, टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहक के सेवा अनुभव को और बढ़ाने के लिए भारत के अग्रणी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने आधुनिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मेडवे टेक्नोलॉजीज के साथ ग्राहकों को कैशलेस और निर्बाध दावों का अनुभव प्रदान करने की घोषणा की है। कहने का मतलब ये है कि ICICI लोम्बार्ड के जरिए अब आप कैशलेस OPD फैसिलिटी ले पाएंगे। वहीं बिटकॉइन पर अपडेट आ रहा, प्राइस अपडेट देखिए आप, बिटकॉइन में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, इथेरियम भी 5.67% गिरा। ये जो क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखी जा रही है ना, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते इतनी गिरावट आ रही है क्योंकि दुनिया भर में इस नए वेरिएंट का माहौल बहुत ज्यादा बना हुआ और इसके कारण डिजिटल करेंसी में गिरावट देखी जा रही है क्योंकि मार्केट गिर रहा, कमजोर हो रहा। वहीं बिटकॉइन वगैरह पर खबर ये भी आ रही है कि RBI जल्द लाएगा अपनी खुद की डिजिटल करेंसी और इसको लेकर अगले सप्ताह ही लोकसभा में बिल पेश हो सकता है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर एक लास्ट अपडेट देख लीजिए। रीट 2021 परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। 30,395 परीक्षार्थियों को 1 अंक का नुकसान हुआ और शिक्षा विभाग का कहना है कि लेवल 1 का परिणाम नहीं बदलेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 26 सितंबर को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लेवल 2 का संशोधित परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन रीट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि आदिवासी बनेंगे अधिकारी संपन्न। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों में वन समितियां वसूलेंगी प्रवेश शुल्क, सरकार ऐसा अधिकार भी दे सकती है। गवर्नमेंट इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों कोई 3 खट्टे फलों के नाम बताइए। ऐसे फल हैं जो खट्टी कैटेगरी में आते हैं। नेम एनी 3 सिट्रस फ्रूट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप एक शानदार ब्लूटूथ हेडसेट जीतने का मौका पाएंगे। तो फटाफट से लीजिए DLS माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा और विनर बनने का मौका पाइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।